राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको शिव पार्वती जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह पार्वती जी ने अपने तप से शिव जी को प्रसन्न किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जब माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी, तब माता पार्वती के कठिन तप को देखकर देवताओं से रहा नहीं गया। सभी देवतागण ने भगवान शिव से माता पार्वती की मनोकामना जल्द पूरा करने की प्रार्थना की। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने हेतु सप्त ऋषियों को पृथ्वी लोक भेजा। पृथ्वी लोक पहुंचकर सप्त ऋषियों ने माता पार्वती के सामने भगवान शिव के कई अवगुण गिनाए, परंतु माता पार्वती ने उनकी एक नहीं मानी और अपने संकल्प पर अडिग रही और उन्होंने सप्तऋषियों से कहा कि लाख अवगुणों के बावजूद भी मैं भगवान शिव से ही विवाह करूंगी। जिसके बाद भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। जहां माता पार्वती तप कर रही थी, भगवान शिव वहां प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में ही जहां माता पार्वती तप कर रही थी, वहीं पास के तालाब में एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया। बालक जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। माता पार्वती उस बालक की चीख सुनकर उस तालाब के पास पहुंची और उन्होंने देखा कि मगरमच्छ बालक को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। माता पार्वती ने मगरमच्छ से कहा कि हे मगरमच्छ, इस बालक को छोड़ दो। तब मगरमच्छ बोला, हे देवी, दिन के छठे पहर में जो कुछ मुझे खाने को मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर खा लेता हूँ। ब्रह्मदेव ने आज इस बालक को दिन के छठे पहर में मेरे भोजन के रूप में भेजा है, तो मैं इसे क्यों छोड़ दूं? माता पार्वती ने मगरमच्छ से कहा कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में जो कुछ तुम्हें चाहिए वह मैं लाकर दूंगी। माता पार्वती की बात सुनकर मगरमच्छ बोला, हे देवी, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके भगवान शिव से जो वरदान मांगा है, यदि उसका फल मुझे दे दो तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। यह सुनकर माता पार्वती तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का संपूर्ण फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, परंतु तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने उन्हें समझाया, सोच लो देवी, कहीं हजारों वर्ष तक किए गए असंभव तप का फल इस बालक के प्राण बचाने में व्यर्थ न चला जाए। माता पार्वती ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल दे देती हूँ, परंतु तुम इस बालक को छोड़ दो। माता पार्वती ने अपने तप का दान करने का संकल्प किया। तप का दान होते ही मगरमच्छ की देह तप से चमकने लगी। तब मगरमच्छ बोला, देवी देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी इस एक अनजान बालक के लिए गवा दी है। चाहो तो अभी भी अपने भूल सुधार सकती हो, एक मौका और दे देता हूँ। माता पार्वती ने कहा, मगरमच्छ, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, परंतु इस बालक को यदि तुम निगल जाते तो इसका जीवन वापस मिल पाना असंभव था। देखते ही देखते वह बालक और मगरमच्छ दोनों अदृश्य हो गए। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तब तो दान कर दिया, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। माता पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प किया। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और बोले कि हे पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? इस पर माता पार्वती बोली, हे प्रभु, मैंने अपना तप का फल दान कर दिया है। आपको पति के रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही तप करूंगी एवं आपको तप से प्रसन्न करूंगी। यह सुनकर भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मगरमच्छ और बालक दोनों रूप में मैं ही था। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए अब तुम्हें तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया एवं प्रसन्न मन से विदा किया। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्राचीन कहानियाँ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
राधे राधे।